नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 26 वर्षीय अनमैरिड युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल पूछे इन्होंने। अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस करूं या ना करूं इस बारे में जानना चाहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इनके सभी जो सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले इनके हथेली के साइज से शुरुआत करते हैं। ये इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का कलर भी सकारात्मक है, जीवन में इन्हें सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। इनकी अगर उंगलियों को देखें तो बोथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। जब भी इस तरह की लंबाई होती है किसी के बोथ फिंगर की तो ऐसे लोग जिस भी जॉब में रहते हैं, जिस कैरियर में रहते हैं, जिस व्यापार में रहते हैं उसमें अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का अच्छा होता है। साथ ही ऐसे लोग दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। लेकिन जब भी इस तरह की गैप आ जाती है तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सूर फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी इस तरह से सूर फिंगर की लंबाई हो जाती है तो ऐसे लोग थोड़े बहुत ज़्यादा हिम्मती, साहसी, एडवेंचरस नेचर के हो जाते हैं, जिसके चलते कई बार इनका आर्थिक नुकसान भी संभव हो जाता है। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की 7.5 या अढ़ैया जैसी विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई कम है। जब भी इस तरह की कम लंबाई हो जाएगी तो ऐसे लोग बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी भी जब जिम्मेदारी वाली बात आ जाए तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं होते हैं। ऐसे लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं ऐसे लोग। और जब छोटी गुरु फिंगर होगी तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव भी होते हैं। जब इस तरह से गैप आ जाएगी गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में तो वैवाहिक तनाव निश्चित है वैवाहिक जीवन में। और सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप आएगी तो माता पिता से तनाव, संतान से तनाव होते हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई कम है। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। तो कई बार जीवन में घटनाओं के प्रति नकारात्मक विचारों को जब बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है तो इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है ऐसे लोगों के भीतर। तर्क शक्ति की भी कमी बहुत ज़्यादा है। अपनी बात सामने वालों को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। संतान सुख के स्पष्ट निशान नहीं दिख पड़ते इनके हाथों में, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव निश्चित इनके जीवन में रहने वाला है। तो अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। उभार अच्छा है, दूषित थोड़ा कह सकते हैं। जब भी इस तरह से कलर थोड़ा डीम होगा बुध पर्वत का तो चंद्र पर्वत को दूषित कहा जाता है। लेकिन इस तरह से खड़ी रेखाएं और इसकी लंबाई को अगर देखें तो यह दूषित होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, अच्छे परिणाम देगा बुध पर्वत इनका। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो दबा हुआ है सूर्य पर्वत इनका। जब भी इस तरह से दबता है सूर्य पर्वत तो जीवन में वह सब आसानी से हासिल नहीं होता जिसकी मन में कल्पना होती है। ये डॉट भी है, ये क्रॉस भी है जो तरक्की में ब्रेक लगाने का काम करता है। साथ ही इनकी जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा इनकी मंगल और राहु क्षेत्र के बीच से शुरू हो रही है।
कई बार ऐसी रेखा जब शुरू होती है मंगल और राहु क्षेत्र के आसपास से, तो ऐसे लोग गलत कार्यों से भी धन कमाने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो जाते हैं। शनि और भी अगर इनके हाथों को देखें, शनि पर्वत, तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, मन में नकारात्मक भाव देता है। जीवन के प्रति हो रही घटनाओं से कई बार व्यक्ति निराशा में चला जाता है। गुरु पर्वत पर भी इनके जो तिल है, यह स्पष्ट रूप से वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत दे रहा है। इनकम्प्लीट गुरु वलय भी है, मन में धार्मिक भावनाएं भी अवश्य होंगी इनके भीतर में, और प्रयत्नों को लेकर कोई कमी नहीं है जीवन में। आय के साधन बढ़ाने का प्रयास ऐसा व्यक्ति हमेशा करते रहता है। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत में उभार अच्छा है। जब भी किसी से मिलेंगे बेहद एनर्जी से मिलेंगे, सामने वाला इनको याद रखता है। और शुक्र पर्वत अगर इनका देखें तो शुक्र पर्वत पर उभार ज़्यादा है। जब भी इस तरह से उभार रहता है तो अपोजिट सेक्स को लेकर ज़्यादा आकर्षित होता है ऐसा व्यक्ति। ये डॉट फिर वही बात, वैवाहिक जीवन में तनाव के संकेत दे रहे हैं। इस तरह के डॉट सुख सुविधाएँ तो इनके जीवन में रहेंगी काफ़ी अच्छी, लेकिन तनाव भरपूर है। चिंता रेखाएं, राहु रेखाएं और पितृदोष रेखाएं इनके हाथों में निरंतर बनी हुई है, जिसके परिणाम लाइफ में अच्छे नहीं होते हैं। इनकी कुंडली को लेकर बात करी थी मैंने इनसे, तो इन्होंने कहा मैंने नहीं दिखाई, घर के लोगों ने किसी पंडित को दिखाया था, तो पितृदोष की बात सामने आई थी। दोस्तों, जब भी इस तरह से रेखाएं होती हैं हाथों में, राहु रेखाएं भी हो, अगर राहु रेखाएं भी हो जाएं, इस तरह से चिंता रेखाएं भी हो जाएं, चौकोर के निशान भी बन जाएं और इस तरह से डॉट भी आ जाए हाथों में, तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती है व्यक्ति के जीवन में पितृदोष, मांगलिक दोष, कभी कभी इन सबसे बढ़कर काल सर्प दोष। लेकिन दोस्तों, पामिस्ट्री में हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह से कह देना एक मोटा अनुमान होता है 80 से 90% का, बाकी कुंडली से 100% पता चलता है। मैंने देखा है दोस्तों कि पूजा पाठ को लेकर भारतीय जनमानस में इस विषय में स्पेशल पितृदोष और काल सर्प या मांगलिक दोष को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति रहती है। इसमें बहुत बड़ा रोल कॉल तो ये तथाकथित पंडित लोगों का है, जिन्होंने इसको कमाई का साधन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका पता चल जाए तो इसका उचित निवारण उचित ब्राह्मण से कराना ही समस्या का एकमात्र समाधान है। होने वाले वैवाहिक जीवन के तनाव से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तनाव ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। तो अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत साधारण है इनका, जीवन में कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी अवश्य कर सकेंगे। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ड लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, गुरु पर्वत तक जा रही है। इस तरह से जब हृदय रेखा होती है तो यह हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी गई है। व्यक्ति के मन के भीतर प्रेम होता है, जीवन में बेहद संघर्ष होता है, फिर भी कभी किसी का बुरा न सोचते हैं ऐसे लोग, न कभी किसी का बुरा करते हैं। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन की लंबाई ज़्यादा है, एक ब्रांच मंगल पर्वत की तरफ भी जा रही है। एक स्पष्ट संतुलित सोच होती है ऐसे लोगों की, भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती ऐसे लोगों में जब भी इस तरह से लंबी हो जाती है रेखा, लेकिन याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है ऐसे लोगों की। जीवन में घटनाओं को आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की।
लाइफ लाइन में इनके संघर्ष काफ़ी है। एज 45 वर्ष के आसपास, उसके बाद की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है। और अब बात करते हैं इनके अन्य रेखाओं की। इनके हाथों में अगर इनकी लक लाइन को देखें तो इनकी लक लाइन केतु पर्वत से शुरू हो रही है, इस तरह से शनि पर्वत तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि पैसा तो निश्चित रूप से इनके जीवन में रहेगा, परिवार से सहयोग भी इनको मिलेगा। इनकी व्यापार रेखा भी अच्छी लंबी होकर चल रही है। और इन सबसे बढ़कर इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। ये इनकी व्यापार रेखा, ये इनकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा। जब भी इस तरह से त्रिकोण बन जाता है, धन त्रिकोण कहते हैं इसे, तो ये रुपये पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। ज़िंदगी में 45 वर्ष के बाद ऐसे लोगों के पास में धन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती ही नहीं है। और भी अगर इनके हाथ में देखें तो इनकी जो व्यापार रेखा है, केतु पर्वत से जब भी इस तरह से निकलती है व्यापार रेखा, तो ऐसे लोग व्यापार में ही ज़्यादा रुचि होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऐसे लोग व्यापार ही करें, उनमें ही इन्हें प्रगति मिलती है। इन्होंने अपने विवाह को लेके प्रश्न किया था कि लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, तो इन्होंने एक और पिक्चर भेजा था अपने हाथों का, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये इनकी लाइनें रिलेशनशिप की। जब भी इस तरह से लाइनें बनती हैं तो इन लाइनों को ही विवाह रेखा कहते हैं, रिलेशनशिप लाइन कहते हैं। जिस उम्र से ये गुजर रहे हैं फ़िलहाल, यही वो उम्र है इनकी। एक रिलेशनशिप इनके लाइफ में हो चुकी है और ये शादी की रेखा कह रहे थे, शादी होने वाली है, बात चालू है। उसके बाद ही एक और रिलेशनशिप इनके लाइफ में ज़रूर होगी। ऐसे लोग प्रेम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि सोच समझकर कदम उठाएं, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पितृदोष रेखाएं जब भी होती हैं इस तरह से, तो वैवाहिक जीवन को तितर बितर कर देती हैं। इनके दोनों हाथों में गजब की समानता देखी मैंने। ये इनका लेफ्ट हैंड है। जनरली इस तरह से साधारण तौर पे होता नहीं है। मुझे थोड़ा डाउट लगा कि कहीं ये लेफ्टी तो नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी तो इन्होंने कहा नहीं, मैं राइट हैंड का यूज करता हूँ। शुक्र पर्वत पर वैसा ही तिल है। उंगलियों में काफ़ी हद तक समानता है इनके, और रेखाओं में भी बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिल रही है। सूर्य पर्वत पर समानता है, यहाँ तक कि भाग्य रेखा भी बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का हाथ साधारण तौर पे देखते हैं तो अगर जेंट्स हो तो राइट, लेडीज हो तो लेफ्ट, लेकिन इस बदलते युग में जब महिला कामकाजी हो गई है तो ऐसे में लेडीज़ का सीधा हाथ भी देखना पड़ता है। अगर लेडीज़ कामकाजी हो गई है तो सीधा हाथ भी देखना पड़ता है, और जेंट्स लोगों का दोनों हाथ देखकर जो आकलन होता है, जो विश्लेषण होता है, वो बहुत ही परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।